बजट 2025 का अनाउंसमेंट बस होने ही वाला है और सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है डिफेंस बजट को लेकर। क्या इस बार हमें बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे और कितना होगा भारत का डिफेंस बजट? इसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रशिया और इंडिया के ट्रेड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो भी यूएस सैंक्शंस के बावजूद। दोनों अपडेट्स काफ़ी धमाकेदार हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको डेली ऐसी पावरफुल अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ, यूएस ने रशिया पर कई सख्त सैंक्शंस लगा दिए थे। अब बाइडेन सरकार अपने आखिरी पलों में जाते जाते और भी कठोर प्रतिबंध लगा के चली गई, खास करके रशिया के ऑयल सप्लाई पर। लेकिन यहाँ गेम ट्विस्ट हो गया। रशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है और यूएस के बैन के बावजूद रशिया से भारत तक तेल लगातार आ ही रहा है। का कहना है कि 10 जनवरी तक जो भी ऑयल ऑर्डर्स हैं वही कंप्लीट होंगे, उसके बाद स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लागू होंगे। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 26 जनवरी तक भारत का रशिया से ऑयल इंपोर्ट और भी बढ़ गया है। 11 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स ऑलरेडी भारत पहुंच चुके हैं जो रशिया से आए हैं। कुछ टैंकर्स साउथ कोरिया के पोर्ट्स पर खड़े हैं जो नॉन सैंक्शंस वेसल्स में ट्रांसफर होकर भारत आएंगे। और सरप्राइज ये है कि जो टैंकर्स सैंक्शंस लिस्ट में थे वो भी भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ट्रम्प की वापसी होने से रशिया पर सैंक्शंस में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या नए यूएस प्रेसिडेंट भारत रशिया ट्रेड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। चलते हैं बजट 2025 की सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटेड अपडेट की तरफ। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट 2025 प्रेजेंट करेंगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार डिफेंस बजट में बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 2024-25 में डिफेंस बजट $75 बिलियन था, जो पिछले साल से 4.79% ज्यादा था। इस बार सरकार की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पॉलिसीज का इम्पैक्ट डिफेंस सेक्टर पर बड़ा देखने को मिल सकता है। पीपीपी मॉडल और प्राइवेट सेक्टर को नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन के लिए अगले 5-6 सालों में $130 बिलियन तक कैपिटल प्रोक्योरमेंट का प्लान है। राजनाथ सिंह ने भी अनाउंस किया है कि 2028 से 29 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अगर हम ग्लोबल डिफेंस बजट से कंपेयर करते हैं तो यूएसए का बजट है $916 बिलियन, चाइना का बजट है $246 बिलियन, रशिया का बजट है $130 बिलियन और भारत का बजट है $75 बिलियन। मतलब अभी भी इंडिया को अपनी डिफेंस स्पेंडिंग और बढ़ाने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि इस बार डिफेंस बजट $100 बिलियन तक होना चाहिए? भारत अपनी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई और मॉडर्न वेपन्स इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में शामिल होंगे। ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव किया जाएगा, जो फ्यूचर वॉरफेयर के लिए काफी जरूरी है। मेड इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स पर डिफेंस बजट का बड़ा फोकस होगा। दोस्तों, इंडिया का डिफेंस बजट कितना होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही डेली डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले धमाकेदार डिफेंस अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।